3 लाख से अधिक सरकारी फंड अलग अलग निजी खातों में ट्रांसफर किया गया। ये 26 वाली बात इसलिए क्योंकि जो रकम आई थी वो आगे के लिए भी थी, सरकारी रकम, प्रधानमंत्री पोषण योजना के तहत रकम। अब यह संभव है, आप सोचिएगा, बिना किसी बड़े अधिकारी, उच्च अधिकारी की सहमति से इतना कुछ हो गया? इतना भर नहीं है दगड़ियों। दोस्तों, घोटाले को अंजाम देने के लिए ऑनलाइन माध्यम का इस्तेमाल हुआ। कहते हैं ना ब्लैक मनी व्हाइट मनी, लेकिन यहां तो ट्रांसफर सारा का सारा पैसा ऑनलाइन हुआ। इसका मतलब ये कि सिस्टम को या तो हैक किया गया या भीतर से तोड़ा गया या ऊपर से लेकर नीचे तक सब इस दलदल में मौजूद थे। वो हमाम वाली बात नहीं कर सकता, इसलिए दलदल कह रहा हूं। यह केवल एक वित्तीय लापरवाही नहीं है, यह एक साइबर आर्थिक अपराध भी लगता है। इधर शिक्षा सचिव ने भी स्वीकार किया था दगड़ियों कि किसी भी वरिष्ठ अधिकारी की सतर्क निगरानी नहीं थी और बेसिक शिक्षा अधिकारी और जिला स्तर के प्रमुख सभी कर्तव्यों में विफल रहे लोग, कर्मचारी, अफसर। एसआईटी जांच कोई गारंटी नहीं है दगड़ियों कि दोषी सजा पाएंगे ही। हम सब इस देश में रहते हैं जहां समितियां बनती हैं, सालों साल समितियां चलती हैं, जांच पड़ताल होती है, रिपोर्ट आती भी है और गायब भी हो जाती है। और अब तो ये उत्तराखंड में बहुत हो रहा है बल, और ऐसे आरोपी प्रमोशन भी पा जाते हैं। आपने कई मामलों में ऐसा देखा भी होगा। आपके मन में भी कई सवाल होंगे ऐसे मामलों को लेकर कि ऐसा कैसे हो रहा है, तो उसमें आरोपी था, इस पर तो ये आरोप लगा था। लेकिन नहीं, उन्हीं लोगों को तवज्जो भी मिलती है। दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी की जाए, ये सभी लोग कह रहे हैं दगड़ियों। कोर्ट में फास्ट ट्रैक ट्रायल के तहत केस चलाया जाए, गबन की गई राशि को सरकारी संपत्ति घोषित कर कुर्क कर वसूला जाए, जो पैसा जिसने लिया, जिसको दिया, जहां पर जिसने खाया। अगर ऐसा होता है तो मिसाल बनेगा और भ्रष्टाचारियों के लिए कब्रगाह भी। लेकिन शिक्षा विभाग में डिजिटल ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग सिस्टम लागू हो, जो नहीं है। वैसे दगड़ियों, जब कोई भ्रष्ट अधिकारी बच्चों के हिस्से का भोजन लूटता है ना, तो वह सिर्फ पैसे नहीं चुराता है, वो देश की जड़ों को खोखला करने का काम करता है। यह अपराध किसी डकैती से कम नहीं लगता, बल्कि राष्ट्र विरोधी काम लगता है। अगर आप मेरे से पूछेंगे, मैं ये बोलूंगा, बच्चों का पोषण छीनना मतलब आने वाले भारत को बीमार करना। प्रधानमंत्री पोषण योजना जैसी जन कल्याणकारी योजनाएं तब तक सफल नहीं हो सकती, नहीं हो पाएंगी, जब तक इनके संचालन में लगे लोग बेईमान हैं। क्योंकि सिर्फ 3.18 करोड़ रुपए का मामला नहीं है दगड़ियों, यह देश के भविष्य, हमारे बच्चों, हमारी नैतिकता की परीक्षा है। समय आ गया है कि हम केवल पोषण योजना का प्रचार न करें, बल्कि सुनिश्चित करें कि पोषण असल में बच्चों के पेट तक पहुंचे, न कि अधिकारियों की जेब तक, जैसा कि इस मामले में हुआ। अब जांच हो रही है बल, जांच के बाद क्या निकल कर आएगा, क्या होगा, कैसे ये जांच आगे बढ़ेगी, मेरी नजर इस पर बनी रहेगी। पल पल की अपडेट मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा दगड़ियों, और खबरों की तरह। लेकिन ऐसे घपलेबाजी सवालों के घेरे में लाती है तमाम सिस्टम को। मैंने एक मसला उठाया था एलजीसीसी वाला, मैं लगातार उसकी अपडेट आप तक पहुंचा रहा हूं, जिसमें हजारों लोग ठगी का शिकार हो गए। मैंने इससे पहले एक वीडियो में भी हाल ही में देहरादून में एमडीडीए की कार्रवाई का जिक्र किया था। वो कार्रवाई इसलिए हो रही थी क्योंकि वहां पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो घर गरीबों को मिलने थे वो बिल्डर्स को दे दिए, प्लॉट काट दिए, बल फ्लैट बन गए बल। अब उसमें एमडीडीए इधर उधर जब बात निकली तो कार्रवाई कर रहा है, वो जेसीबी मशीन लेकर फील्ड में दौड़ रहा है। और अब ये एक घोटाला जो ये हो तो इससे पहले गया था, लेकिन अब इसमें अपडेट ये कि एसआईटी जांच कर रही है। लेकिन जांच पर भरोसा कैसे करें और कब तक ये जांच रिपोर्ट आएगी? कई बार सरकारें बदल जाती हैं, फाइल दबा दी जाती है और जनता भी भूल जाती है। शायद ऐसा होता है, लोग सवाल नहीं करते। अब इस पर क्या अपडेट आएगी आप तक पहुंचाऊंगा दगड़ियों। लेकिन ऐसी खबरों को लेकर, छोटे से प्रदेश में होते इतने बड़े बड़े घोटालों को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट के जरिए मुझ तक पहुंचा सकते हैं। खबर को लाइक करें और शेयर करना न भूलें, लोगों तक पहुंचाएं, लोगों को बताएं कि इस प्रदेश में घोटालेबाजी अपने चरम पर कैसे है और कोई देखने वाला नहीं, कोई रखवाला नहीं, कोई ग्वार नहीं बैठा है बल्कि किसी का। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया दगड़ियों। जय उत्तराखंड।